देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के अंदर एक बयान दिया। उनका ये कहना है कि जिस तरह से हैदराबाद से निजाम को भगाया गया था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तेलंगाना के अंदर तो अवैसी को हम भगा देंगे, इसी तरह से भगा देंगे जिस तरह से निजाम से भगाया है करके। मुझे पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कितने पढ़े लिखे हैं, ये कभी स्कूल भी गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अब वो मुख्यमंत्री है इस देश के सबसे बड़े राज्य के। लेकिन जब भाषण देते हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी तैयारी कर लेना, अपने पीए को बोलना, अपने असिस्टेंट को बोलना कि भाई मैं ये भाषण देने के लिए जा रहा हूं, निजाम का कुछ इतिहास बता दो। हमको तो एक नया इतिहास अब योगी साहब से पता चला है कि निजाम कहीं भागा था, निजाम को भगाया गया था। कहां भगाया गया था, कौन से ख्वाब में आया है, ये हमको पता नहीं है। अब वो बोल दिए हैं, अब वो हो सकता है कि उनके पीछे बैठा हुआ उन्हीं के जैसा कोई होगा, एक कार्यकर्ता कान में फूंक दिया होगा कि योगी साहब ऐसा बोल डालो, तो योगी साहब खड़े हो गए और सीना चढ़ा करके तो बोल डाले कि हमारी सरकार आएंगी, जिंदगी भर भी लटक जाओ योगी साहब, आप और आपके मोदी साहब जिंदगी भर भी लटक जाओ। तो तेलंगाना के अंदर आप तो ये ख्वाब के अंदर ही रहिएगा कि हम कभी यहाँ पे सरकार बनाएंगे करके, और अवैसी साहब को तो यहाँ से भगाना बहुत दूर की बात है। इस मुल्क के अंदर एक सादे से गरीब आदमी को भी आप भगाने की हिम्मत नहीं रख सकते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं रख सकते हैं कि ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलता है, वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। आप कितने साल के लिए आए हैं? 5 साल के लिए। भगाना किसको है? अब उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय करा हुआ है कि 5 साल के बाद आपको भी थैंक यू नो मेंशन, और 3-4 महीने के बाद तो देश की जनता ने तय कर लिया है कि अब भगाना है, अब भगाया जाएगा इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब। आप भागने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि 3 महीने के बाद है तो आपको जनता बोलने वाली है थैंक यू नो मेंशन, गुड बाय मोदी जी। आप हैदराबाद में आके अवैसी साहब तो बहुत दूर की बात है, उसमें एक सादे से आदमी को आप भगा के तो देखिएगा। उसके भाषणों के अंदर आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भाषणों में बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं ये थोड़ा सा समझ लेना। पता नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, अगर नहीं है तो पड़ोस वाले से पूछना, किसी को काम पे लगाना कि निजाम भागा था क्या, निजाम को किसने भगाया था। ये नई नई बातें आप लेकर आ रहे हैं। अब बेचारे क्या हो गया है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है, अब वो लोग है तो इसके ऊपर है तो सफाई देते घूम रहे, नहीं योगी जी का बोलने का मतलब ये था, योगी जी ऐसा बोलना चाह रहे थे। देखिए, अवैसी जब बोलते हैं ना, तो जो बोलते हैं एक मर्तबा तीर छूट गई तो उसके ऊपर अटल रहते हैं। वो ऐसा घूमते फिरते नहीं रहते हैं कि हमारे को ऐसा डिफेंड करना पड़ता है। बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, लेकिन क्या करें, पूरी जमात ही उनकी अगर वैसी है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें हैदराबाद में जो तमाम पार्टी का रुख यहाँ पर है, इसकी क्या वजह है? क्या एमआईएम से लोग को डर है? क्या एमआईएम यहाँ से? देखिए, ये तेलंगाना का जो इलेक्शंस है उसमें एक बात हमको साफ नजर आ रही है, खासतौर से हैदराबाद के अंदर जो एक निशाना बनाया गया है, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह, योगी, बड़े बड़े उनके मंत्रियां संत्रियां जितने भी आए हैं, आप इनकी किसी भी सभा के अंदर चले जाइए, किसी का भी भाषण सुन लीजिएगा, पूरे भाषणों के अंदर बस एमआईएम एमआईएम एमआईएम, अवैसी अवैसी अवैसी। अरे अवैसी 8 सीटें लड़ रहे हैं, एमआईएम 8 सीटें लड़ रही है। 8 सीटों के अंदर नतीजा क्या होगा 11 तारीख के दिन समझ में आ जाएगा। लेकिन अवैसी से, एमआईएम से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है ये इलेक्शन सिर्फ 8 सीटों का नहीं है। 3-4 महीने के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर जाते थे। हमको ये ख्वाहिश थी और इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को ये ख्वाहिश थी कि अवैसी साहब के साथ और भी एमपीज जाने चाहिए। 2019 के अंदर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से भी एमआईएम के एमपीज जाएंगे, बिहार से भी एमआईएम के एमपीज जाएंगे, उत्तर प्रदेश से भी एमआईएम के एमपीज जाएंगे। अब यही बात खटक रही है कि अगर वो यहां पर और ज्यादा ताकतवर हो गए तो ये एमपी के इलेक्शन के अंदर तो नाक में दम कर डालेंगे हमारा। तो इसीलिए ये पूरे के पूरे गैंग अप होके बोले हैदराबाद में इनको कमजोर करो, ये आगे चलेंगे ही नहीं। लेकिन हैदराबाद की आवाम कहां कमजोर होने देती है? हैदराबाद के अंदर सिर्फ मुसलमान अवैसी साहब के साथ जुड़ा है ऐसा नहीं है। आपने देखे होंगे मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर, जब कैमरा पर्सन और रिपोर्टर अलग अलग दूसरे बस्तियों में जा रहे हैं तो कई सारे नॉन मुस्लिम्स हैं जो अवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं अवैसी साहब ने इस औरंगाबाद हैदराबाद शहर के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट का काम किया है, हर एक का काम करते हैं। उन्होंने हैदराबाद शहर की कभी पहचान हुआ करती थी दंगों की वजह से, आज इतने सालों से अगर हैदराबाद के अंदर अमन है तो कहीं ना कहीं इस शहर को आज
दंगा मुक्त किया गया है। और ये बात क्या कर रहे हैं कि नहीं हमको हैदराबाद को एमआईएम मुक्त करना है, कोई बोल रहा है कि इस मुल्क के अंदर से हमको मुसलमान मुक्त करने का है। हैदराबाद के अंदर हमने क्या क्या चीजों से मुक्ति दिलाई है वो बारे में चर्चा करिए, आपको खुद समझ में इम्तियाज आएगा। जलील साहब, गोशा महल में राजा सिंह एमएलए थे, तो एक सिटिंग एमएलए के लिए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का उतनी दूर से आना कैंपेनिंग के लिए, क्या राजा सिंह को ये खतरा तो नहीं कि वो गोशा महल से भगाए जाएंगे? देखिए साहब, ऐसे छोटे मोटे लोगों के बारे में बात करने का मुझे मतलब ये नहीं है। उसमें कोई कैंडिडेट होगा उसके अंदर मैं पहचानता नहीं हूँ कौन है करके, उसमें कोई साहब है मतलब MLA हैं। जो उलूल फुलूल की बातें करते रहते हैं, इसके लिए मशहूर है उसके अंदर। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के ऊपर मैं प्रतिक्रिया देकर अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता। Thank you. Please like and subscribe my YouTube channel.